राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। प्रभु के शयनकाल में आने वाली पहली एकादशी कामिका एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कामिका एकादशी व्रत का महत्व अत्यधिक होता है। कामिका एकादशी उपासकों के कष्ट दूर करती है और उनकी इच्छा पूर्ति करती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं और व्रत के फल स्वरूप भगवान विष्णु जी की पूजा से उपासकों के साथ उनके पितरों के भी कष्ट दूर हो जाते हैं। उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करने और दान पुण्य करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी गंधर्वों और नागों की भी पूजा हो जाती है। भक्तों कथा श्रवण करने से पूर्व हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। जय श्री हरि विष्णु जी की है। कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देव शयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह भगवान विष्णु जी के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी व गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु जी के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु जी रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से
सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य स्वयं भगवान चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए इस प्रकार कहा कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु, वृक्षों में पीपल तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है। सभी एकादशियों में नारायण के समान फल देने की शक्ति होती है। इस व्रत को करने के बाद और कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामिका है, उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत के पीछे क्या है कथा? एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम आपके घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदा श्रृणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाले रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि आप अब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। कामिका एकादशी पर प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में श्री गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की मूर्ति और शिवलिंग को गंगा जल से और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर बनाना चाहिए। पंचामृत स्नान के बाद एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु जी और शिव जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी की भी पूजा करें। भगवान भगवती श्री लक्ष्मी विष्णु जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाएं। सभी देवी देवताओं को अबीर, गुलाल, इत्र आदि सुगंधित चीजें चढ़ाएं। अक्षत और फूल अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। भगवान विष्णु जी को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान शिव जी को मिठाई चढ़ाएं। ध्यान रखें, भगवान शिव जी को तुलसी ना चढ़ाएं। गुरु ग्रह की पूजा भी शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। गुरु ग्रह के लिए बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। आरती के बाद पूजा में हुई भूल के लिए भगवान जी से क्षमा याचना करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पालन मुहूर्त के समय व्रत खोलें। लोगों में प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें।
भक्तों, इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। भक्तों, आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।